पहाड़ में घर बनाते समय बहुत से लोगों का यही ख्वाब होता है कि एक कॉटेज हो, खूब सारी हरियाली हो और अच्छा सा व्यू आ रहा हो। जाहिर है, जैसा हम लोग फिल्मों में देखते रहते हैं, ऐसी कॉटेजेस या ऐसे विला हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और व्यवहारिक रूप से हम ये देखने की कोशिश करेंगे, आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉटेज और अपार्टमेंट दोनों में से क्या हमारे लिए अच्छा है। दोनों के अपनी अपनी खूबियाँ हैं और अपनी अपनी कमियाँ हैं। तो उन पे जब हम नज़र डालते हैं तो सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में करते हैं कि अपार्टमेंट और कॉटेज, इसमें क्या अच्छाई है और क्या हमें दिक्कतें आती हैं। जहाँ तक अपार्टमेंट की बात है, बहुत सारे लोगों का यही कहना होता है कि अभी भी हम अपार्टमेंट में ही रह रहे हैं या ऐसे महानगरों में रह रहे हैं जहाँ अपार्टमेंट का ही प्रचलन है, और वहाँ भी आकर हम अपार्टमेंट में रहें तो मज़ा नहीं आएगा। दूसरा उनका सवाल ये रहता है कि अपार्टमेंट में कुछ ना कुछ बंदिशें होती हैं और हम अपने जैसे गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का उनके साथ एक जुड़ाव रहता है जो पूरा होने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है। तो जहाँ तक अपार्टमेंट की बात है, किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में जो भी हिल स्टेशंस हैं उनमें, तो एक तो यहाँ के अपार्टमेंट और जो हमारे महानगरों में अपार्टमेंट हैं उनमें काफ़ी अंतर है। यहाँ ओपननेस, एयर क्वालिटी, विजिबिलिटी और व्यू बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि पूरी टेरेन अलग अलग स्टेजेस में बनी होती है, स्टेप्स में होती है, तो लगातार ऊंचाई मिलती चली जाती है और किसी का व्यू हिंडर नहीं होता है। तो जहाँ तक व्यू की समस्या यहाँ पर नहीं आती है। जो डेंसिटी है वो भी, जो शहरी इलाके हैं, हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, उनकी तुलना में यहाँ डेंसिटी भी बहुत कम होती है। अपार्टमेंट में एक हमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा दिखाई देता है वो है टर्न की ऑप्शन, कि आप कभी भी जब भी समय मिल पाया आप यहाँ आए, आपने ताला खोला और आपकी लाइफ शुरू हो जाती है। क्योंकि अपार्टमेंट को जो जो और सुविधाएं चाहिए, जैसे 24 आवर वाटर सप्लाई, बिजली के कनेक्शन, घर के बाहर की सफाई, अगर आपका अपार्टमेंट किसी ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ कॉमन एरिया है जिसमें गार्डनिंग हो रही है, तो उसको मेंटेन रखना, अप टू डेट रखना, ये सब उस सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है। ये चीज़ें आपको जब आप किसी भी कॉटेज या विला में जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि विला को आपको सारा कुछ अपने आप से ही मेंटेन रखना पड़ता है अगर वो विला किसी गेटेड कम्युनिटी में नहीं है। तो अपार्टमेंट के सबसे बड़े जो फ़ायदे हैं, पहले वो मैं बता देता हूँ कि एक तो कम बजट में आपको अपना आशियाना मिल जाता है, और ख़ासकर जब आप पहाड़ों पे आ रहे होते हैं तो यहाँ की हरियाली और यहाँ के वातावरण के लिए आ रहे हैं। दोनों चीज़ें आपको अपार्टमेंट में मिल रही हैं और किसी भी विला या कॉटेज में भी मिल रही हैं। जो वातावरण, जो हवा कॉटेज में जा रही है वही आपके अपार्टमेंट में जा रही है। दूसरा अपार्टमेंट का फ़ायदा मैंने आपको बताया, टर्न की ऑप्शन है। आप आते हैं, आपकी लाइफ तुरंत शुरू हो जाती है। पानी, बिजली, सफाई, ये सब चीज़ें आपकी पहले से दुरुस्त हो रही होती हैं। फिर कोई भी घर में मान लीजिए स्नैग, टॉयलेट में हो सकता है, किसी खिड़की दरवाजे में मॉइस्चर आने की वजह से वो टाइट हो रही है, दिक्कत आ रही है। इन सब चीज़ों के लिए आपको, अगर आप एक अपार्टमेंट वाली सोसाइटी में हैं तो आपको एक सपोर्ट मिल जाती है। तो ये सब एक फ़ायदे हैं और आप कम पैसों में एक अच्छा अकोमोडेशन अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कॉटेज में। कॉटेज हमारी दो तरह से हो सकती हैं। एक कॉटेज ऐसी जो ज़्यादातर लोगों के माइंड में रहता है, जैसे वो फिल्मों में देखते हैं कि एक ऊंची सी पहाड़ी है और उसमें एक घर बना हुआ है और कार से गए, कार खड़ी की, बाहर हरियाली हरियाली है, दूर तक कोई व्यू है, कोई हिंड्रेंस नहीं है। लेकिन इसको ख़रीदना बहुत महंगा है, इसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है, दोनों चीज़ें बहुत। क्योंकि जब तक आप इसमें 12 महीने नहीं रहें या 12 महीने के लिए किसी भी सपोर्ट स्टाफ को नहीं छोड़ें, तब तक ये मेंटेन नहीं रह पाएगी। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो कभी भी हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो कहीं भी हम ऐसी जगह ही कंफर्ट महसूस करते हैं जहां कम से कम ज़रूरत पड़ने पर आवाज़ देने में मेरी आवाज़ किसी दूसरे को भी सुनाई दे जाए। बहुत सारे लोगों ने शौक़ में यहाँ पर मैंने देखा है जंगल में कॉटेजेस बनवाई हैं, और वो
आइसोलेटेड पड़ी हुई हैं। मतलब अगर मैं उनको भूत बंगला कह दूं तो भी ये उनका दिल तो दुखेगा, लेकिन ये कोई गलत उपमा नहीं होगी उसके लिए। जब भी वो 3 महीने 6 महीने बाद आते हैं तो झाड़ियाँ उग चुकी होती हैं। पहले 3 दिन उसकी सफाई में जाता है, और जाहिर है जब कोई नहीं रह रहा होता है तो वो कीड़ों मकोड़ों का भी सेफ़ हेवन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की समस्याएं वहाँ रहती हैं कॉटेजेस में। कॉटेज तभी अच्छी है अगर उसमें 12 महीने रहा जाए, या 12 महीने के लिए कोई सपोर्ट स्टाफ रहता हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कॉमन कम्युनिटी लिविंग हो, एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर अगर वो कॉटेज मिल जाए तो वो सबसे अच्छी है। तो इस तरह से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि कॉटेज कहीं ना कहीं बहुत महंगी हो जाती है। अगर मैं एक रुपए के टर्म्स में बात करूं तो जैसे 1 BHK अफोर्डेबल आपको 16-17 लाख से शुरू होकर 20-22 लाख तक, और थोड़ा सा लग्जरी 1 BHK जो बड़ा साइज़ होगा और कैंपस अच्छा होगा, वहाँ आपको 25 से 35 लाख में 1 BHK अपार्टमेंट मिल जाता है। अब अगर हम इसी 1 BHK को कॉटेज में जाते हैं कि एक कॉटेज हो, थोड़ी सी जगह हो, वो जगह बहुत ज़्यादा नहीं होगी नेचुरली, ज़्यादा जगह होगी तो वो उसके रेट भी ज़्यादा होंगे। वो कहीं ना कहीं एक कॉटेज 35 लाख से शुरू होकर 50 लाख तक जाएगी 1 BHK कॉटेज। ये अंतर है, लगभग 1.5 से 2 गुने का फ़र्क उसमें पड़ जाता है। तो अब चीज़ें आपके सामने हैं, इससे मैं समझता हूँ आपको एक मदद मिलेगी अपना डिसीजन लेने में। और अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगा आपसे कि कॉटेज आइसोलेशन में और कम्युनिटी में आने में किस तरह से उसका अंतर हो जाता है, किस तरह से उसकी कॉस्टिंग वेरी करती है। इस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।